हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है पीयूष बलदवा। तो आज हम यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 4 लेके आए। लास्ट लेक्चर तक हमने डायमेंशंस कंप्लीट कर दी थी और आज जो अपना टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म of an equation is same। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जो डायमेंशन है हर टर्म की इक्वेशन की वो क्या होगी, सेम होगी। अब आपको इसका मतलब थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो हम एक और डेफिनेशन लिखते हैं या एक और स्टेटमेंट लिखते हैं इसका कि वी कैन एड और सबट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हम दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मींस हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसमें हर टर्म का डायमेंशन सेम होगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 2 मीटर प्लस 3 मीटर को ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है। कभी आपने ऐसा सोचा है कि 2 मीटर प्लस 1 सेकंड कितना होगा? क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। जबकि ये चीज पॉसिबल है तो मींस हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को घटा सकते हैं, जबकि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इस पे हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। और ये IIT जेई का फेवरेट टॉपिक है। नीट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेंस में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। सो अब हम क्वेश्चंस चालू करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन v बराबर a प्लस बी टी। सो v अपने पास वेलोसिटी है और t है वो अपने पास टाइम है। सो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए थोड़ी देर के लिए। और अब आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। सो अब हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सो हमारे पास इक्वेशन है v बराबर a प्लस बी टी। सो v की डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल टी इनवर्स। सो a प्लस में बी टी। सो a की डायमेंशन भी क्या होगी, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। और बी टी की डायमेंशन बी टू टी ये क्या होनी चाहिए, एल टी इनवर्स के बराबर होनी चाहिए। क्यों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, यहां से b की डायमेंशन आ जाएगी एल टी की पावर -2। सो ये अपना पहला क्वेश्चन था कि हमें निकालना था a और b की डायमेंशन। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में दे रखा था v बराबर a प्लस बी टी। v यहाँ पे वेलोसिटी था, t यहाँ पे टाइम था। सो हमने इसको इक्वेट किया। जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन a की होगी और जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन b इंटू टी की होगी। सो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन था ये। और इसमें निकालना हमें डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी ई की। x बराबर में a प्लस बी टी प्लस में सी टी स्क्वायर प्लस में डी टी क्यूब डिवाइड बाई में e माइनस टी। सो हमें यहां पे दे रखा है कि x है वो क्या है, x है अपने पास डिस्प्लेसमेंट और t है वो अपने पास क्या है, टाइम दे रखा है। सो हमें पूछा है कि a b c d e की डायमेंशंस निकालनी है। हमें इक्वेशन दे रही कि x बराबर में a प्लस बी टी प्लस में सी टी स्क्वायर प्लस में डी टी क्यूब डिवाइड बाई e माइनस टी। सो हम यहाँ पे e को तो धुआं धुआं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने बोला है
कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को घटा सकते हैं। मींस अगर हमने ई में से टी को माइनस किया है तो ई की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, जो डायमेंशन टी की है, तो ई की डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, टी। सिमिलरली हम ए को भी उड़ा सकते हैं, कैसे, जो डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, ए की होगी। सो ए की डायमेंशन भी अपने पास क्या होगी, लेंथ होगी। जो डायमेंशन एक्स की है वही डायमेंशन बीटी की होनी चाहिए। तो एक्स की डायमेंशन क्या है, एल, बी, और टी की डायमेंशन क्या है, टी। सो बी की डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स लिख सकते हैं। अब सिमिलरली हम सी पे भी वर्क कर सकते हैं। एक्स की डायमेंशन एल, सी टी स्क्वायर, तो सी की डायमेंशन क्या हो गई अपने पास, एल टी टू डी पावर माइनस 2। अब हम डी पे क्या करेंगे, सो इसकी डायमेंशन क्या है अपने पास, एल डी टी का क्यूब डिवाइड बाय में इसकी क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम टी। सो ये कैंसिल होकर टी स्क्वायर बनेगा। सो डी की डायमेंशन क्या आ जाएगी अपने पास, एल टी टू डी पावर माइनस 2। सो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब हम ये क्वेश्चन लेंगे जेई मेंस का, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। सो इसमें हमें ABCDE की डायमेंशन निकालनी थी, और ये इससे इन पहले दो क्वेश्चन से आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आने लग गया होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अल्फा डिवाइड बाय टी स्क्वायर बराबर में एफ बी प्लस में बीटा डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर। सो हमें अल्फा और बीटा की डायमेंशंस निकालनी है। सो हम अपने पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में टी क्या है, टी अपने पास टाइम है, एक्स अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, एफ अपने पास फोर्स है, और वी अपने पास वेलोसिटी है। सो अब हम इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। मींस इस क्वेश्चन को करेंगे अब हम डायमेंशन या हम यूनिट से करेंगे। मींस अगर इनकी डायमेंशन सेम है तो इनकी यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है। सो अल्फा डिवाइड बाय में सेकंड का स्क्वायर, अल्फा डिवाइड बाय में सेकंड का स्क्वायर बराबर में न्यूटन मीटर पर सेकंड। सो न्यूटन का हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड। सो अल्फा की यूनिट क्या आ जाएगी अपने पास, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो अल्फा का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, ml2t माइनस 1, ml2t माइनस 1। सो अब हम बीटा की डायमेंशंस भी लिखते हैं। सो इसको भी हम यूनिट वाइज कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड बराबर में बीटा डिवाइड बाय में मीटर का स्क्वायर। सो बीटा की यूनिट क्या आ जाएगी अपने पास, केजी मीटर की पावर 4 डिवाइड बाय सेकंड क्यूब। सो बीटा की हम डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, ml4t माइनस 3, ml4t माइनस 3। सो अब हम, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था। सो इसमें आपने एक नया तरीका सीखा। क्या, इसमें आप पहले इनकी यूनिट्स निकाल लीजिए। क्यों, अगर इनकी डायमेंशन सेम है तो इन टर्म्स की यूनिट्स भी क्या होगी, सेम होगी। यूनिट वाले तरीके से निकालना थोड़ा आसान होता है, उसमें गलती होने के चांस थोड़े कम होते हैं, इसलिए ये एक नया तरीका है। आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से करने होंगे, ये ज्यादा सही तरीका है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दे रखा है म्यू बराबर में a प्लस में b डिवाइड बाय में लैम्डा स्क्वायर, जहां पे लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है, म्यू आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आपको क्या निकालना है,
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। सो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि म्यू क्या होता है। म्यू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो म्यू क्या है? म्यू एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सो ए भी क्या होगा? ए भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। अब इसको डायमेंशन लेस होने के लिए बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? बी की यूनिट मीटर स्क्वायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ एक लेंथ होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। सो इस टर्म को डायमेंशन लेस होने के लिए बी की यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर स्क्वायर। सो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? एल स्क्वायर। ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा को मैंने थोड़ा चेंज किया है। ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है, P बराबर में ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई में बी एक्स। सो आपको निकालना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। यहां पे आपको दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में, P है वो प्रेशर है, T है वो टाइम है, और X है वो क्या है? डिस्टेंस है। सो इसमें क्या होगा? A माइनस टी स्क्वायर है, A माइनस टी स्क्वायर। ठीक है। सो A टी स्क्वायर में से कैंसिल हो रहा है, तो A की अपने पास डायमेंशन क्या आ जाएगी? A की डायमेंशन भी वही होगी जो टी स्क्वायर की डायमेंशन होगी, मींस A की डायमेंशन टी स्क्वायर है। अब A की पता चल गई तो B की निकालना अपने लिए बहुत आसान है। सो P बराबर में A माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई में बी एक्स। सो B को मैं इधर लेके आता हूं तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? ये प्रेशर की अपने पास डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, मींस एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई में एल स्क्वायर, मींस एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। सो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी अपने पास? इसकी डायमेंशन टी स्क्वायर, एक्स की डायमेंशन एल, और इसकी डायमेंशन एम एल इनवर्स टी माइनस 2। सो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी अपने पास? एम माइनस 1 टी की पावर 4। सो ए बाई बी की डायमेंशन निकालनी है अपन को, तो ए की डायमेंशन क्या होगी? टी स्क्वायर, बी की डायमेंशन क्या होगी? एम माइनस 1 टी की पावर 4। सो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? एम माइनस 1 एम प्लस 1 टी टू दी पावर माइनस 2। सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, P बराबर P नॉट ई टू दी पावर माइनस ए टी स्क्वायर। अब आपको इसमें डायमेंशन निकालनी ए की। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए। आपको P और P नॉट का नहीं पता क्या है, नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता P और P नॉट क्या है। हमें सिर्फ दे रखा है कि T है वो क्या अपने पास? टाइम है। सो आपको एक ही डायमेंशन निकालनी है। सो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो E है, ये E होता है एक्सपोनेंशियल, E होता है अपने पास एक्सपोनेंशियल। सो हम इसको लिखते हैं ऐसे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो होता है e टू दी पावर x। ये जो x होता है ना, ये x हमेशा डायमेंशन लेस होता है। सो इसे एक नोट डाल के लिख लीजिए आप कि जो x होगा वो यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। कि जो
क्योंकि ये फंक्शन है, इसकी ई की वैल्यू होती है 2.7, सो जो एक्स होगा वो क्या होगा, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। सो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं ए की डायमेंशन कि ए टी स्क्वायर एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, m0 l0 t0, सो ए क्या आ जाएगा t⁻²। सो अपने पास ए का डायमेंशन क्या आ गया, t⁻²। सो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जेई का एक क्वेश्चन करेंगे। P बराबर में अल्फा बाई बीटा e⁻−α z डिवाइड बाई में के थीटा, थ्योरम के थीटा। यहां पे P प्रेशर है, के अपने पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, थीटा अपने पास टेम्परेचर है, और जेड अपने पास डिस्टेंस दे रखा है। और इसकी यूनिट दे रखा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। सो इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं अपन। इसके ऑप्शंस है अपने पास ml², m0 l⁻², थर्ड है ml⁻², और फोर्थ है m² डिवाइड बाई में l²। हमें इसमें क्या पूछा है, डायमेंशन ऑफ बीटा पूछिए, डायमेंशन ऑफ बीटा पूछिए। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि P बराबर अल्फा बाई बीटा e⁻−α z डिवाइड बाई के थीटा, जहां पे अपने पास P प्रेशर है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसकी यूनिट आपको दे रखी है, T टेम्परेचर है, z डिस्टेंस है, और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, और डायमेंशन ऑफ बीटा हमें निकालनी है। ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था कि ये क्या होनी चाहिए, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से अल्फा की डायमेंशन निकाल सकते हैं। हम यूनिट वाले मेथड लगाएंगे कि अल्फा, जेड की यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास मीटर, इसकी यूनिट क्या है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन, और थीटा क्या अपने पास खुद केल्विन है। सो केल्विन से केल्विन कैंसल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल। सो अल्फा की यूनिट जो अपने पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अल्फा की डायमेंशन अपने पास क्या आ जाएगी, अल्फा की डायमेंशन अपने पास आ जाएगी ml⁻²। सो P की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन अल्फा बाई बीटा की होगी। P की डायमेंशन क्या है, ml⁻² डिवाइड बाई में l²। यही डायमेंशन अल्फा बाई बीटा की होगी। अल्फा की डायमेंशन क्या है, ml⁻² डिवाइड बाई बीटा। सो ml⁻² से ml⁻² कैंसल। सो बीटा की डायमेंशन क्या आ गई, l²। सो m0 l² अपना आंसर हो जाएगा। सो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। ये जेई का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।